भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावै। भागवत के महात्मा कथा में जो नारद जी और सनत कुमार ऋषि का संवाद होता है, उसमें नारद जी कहते हैं, जब सनत कुमार ऋषि से भेंट होता है तब ये बात श्लोक बोलते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। ध्यान से सुनिए, सत्संगमम जलवते पुरुषो यथा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदा उदयते विवेक। ये सत्संग क्या करता है? एक तो सत्संग मिलना ही दुर्लभ है, सत्संग मिलना ही दुर्लभ है, और मिल गया तो उसमें क्या फायदा? कहते हैं भाग्योदयन बहुत जन्म समर्जितेन। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज उदय होता है तब कहीं सत्संग मिलता है। आप लोग का भी पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ होगा तो सत्संग में आएंगे, जिसका उदय ही नहीं हुआ तो रुचि नहीं होगी। हम बगले में रहते हैं, वहाँ सत्संग में नहीं, बगले में रहेंगे सत्संग में नहीं सुने, आज रहेंगे भी तो नहीं सुनेंगे, ध्यान भी नहीं, उसके प्रति रुचि ही नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार के बिना आप लोगों को रुचि ही नहीं होगी, उसके प्रति ध्यान ही नहीं होगा। ध्यान नहीं लोगों को, ख्याल नहीं, जागृति नहीं, चेतना नहीं, क्या है क्या है, उसके लिए कोई मतलब नहीं। सत्संग क्या चीज है तो उसका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इस सत्संग से क्या प्राप्त होता है? कहते हैं जब अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होता है तब कहीं सत्संग। भागवत के और भी मध्य में पूर्वार्ध में जब मुचकुंद और कृष्ण भगवान का जब भेंट घाट होता है मुचकुंद राजा, तो वहाँ पर मुचकुंद राजा कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं। उस स्तुति में कहते हैं जब संसार से लोग भ्रमण करते करते जब उद्धार होने का समय आता है तब कहीं सत्संग मिलता है। भवाव वर्गो भ्रमतो यदा भवे। भवाव वर्गो संसार के चक्र में काटते काटते, संसार के चक्र में काटते काटते जब उद्धार होने का समय आता है तब कहीं सत्संग मिलता है। और सत्संग क्या चीज है? अब देखिए सत्संग से क्या होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै। अच्छा, सत्संग प्राप्त हो गया तो क्या होता है? पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा। सत्संग से क्या होता है? अज्ञान रूप जो अंधकार है, एक अंधकार तो सूर्य ओट हो गया तो हम लोग ये अंधकार देखते हैं और उसको उजाला करने के लिए बल्ब बाल ये अंधकार नहीं, हमारे अज्ञान अंधकार। हम जो कुछ नहीं जानते वो भी अज्ञानी है। मान लीजिए हम बम्बई देखे हैं, हमारे नज़र में बम्बई आता है। हम मान लीजिए कलकत्ता नहीं देखे तो हमारे नज़र में आएगा? नहीं आएगा। तो कलकत्ता हमारे लिए तो अज्ञान अंधकार ही है ना, हमारे लिए अंधकार है। जो चीज हम देखते हैं हमारे लिए, जो देखे हैं सुने हैं अनुभव है, वो हमारे प्रकाश में आता है, हमारे नजर में आता है। और जो जिस चीज को हम देखे ही नहीं तो वो हमारे लिए अंधकार है। तो वही बात करते हैं, अभी जो आपने सुना गु मने अंधकार, रु मने प्रकाश, ये साधारण अर्थ है। इसके गुरु शब्द का अर्थ बहुत गंभीर है। इस साधारण अर्थ में जो हम नहीं जानते, जिस चीज को अंधकार है उसको प्रकाश में ला दिया तो गुरु। कौन सी चीज अंधकार है? हमको क्या दे? दुनिया में तो बहुत से विषय है, किसको भी उसको हम प्रकाश करते रहेंगे ना। दुनिया में तो बहुत से विषय हैं, किसको किसको हम जानेंगे। जिस चीज को जान लेने के बाद फिर से हमको कोई आगे
जानने का जरूरत नहीं होना चाहिए। तब जिस चीज को हम जान लेने पर, अब देखिए रामायण के बालकांड में वहां पर तुलसीदास जी उद्धृत किया। जब पार्वती शंकर भगवान को प्रश्न करती है रामचंद्र भगवान के विषय में, सती अवतार में क्या हुआ था? सती अवतार की कथा वहाँ पर वर्णन किया। जो सती अवतार में सती को भ्रम हो गया था, रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण दोनों भटक रहे थे, हे सीते। और दूर से देखते शंकर भगवान तो जय सच्चिदानंद कह के चुप हो गए और सती को भ्रम हो गया। सब कोई नमस्कार करते हैं इनको, और वो कौन है? वनवासी जिसको नमस्कार उन्होंने किया जय सच्चिदानंद, वो कौन है? कहते यही अवतारी पुरुष है, इस युग के अवतारी पुरुष है। विश्वास नहीं हुआ, वो तो वनवासी हे सीते स्त्री के वियोग में भटक रहे, और वो कैसे? तब वहां पर कहते हैं जो निपतनियत ब्रह्म की में नारी विरहमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनता भ्रमति बुद्धि अति मोरी। एक तरफ आपके मुख से सुन रहा हूँ महिमा इनका, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, और एक तरफ स्त्री के वियोग में भटक रहे। जो दशरथ का पुत्र है, कोई राजकुमार है, और उसको आप ब्रह्म कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, तो भ्रमति बुद्धि अति मोड़ी, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही। अब भ्रम हो गया। और शंकर भगवान पहले भी शिव पुराण के अनुसार शंकर भगवान जो सती से जो विवाह करने का जो प्रसंग था, उसमें यदि मैं शादी तो नहीं करूँगा, लेकिन यदि आप लोग कहते हैं देवता लोग का आग्रह में, यदि मैं शादी भी करूँगा, यदि मेरे बात में विश्वास ना हो तो मैं त्याग दूंगा। ये बात बोल गए थे। अब विश्वास नहीं हुआ तो जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए गई, और सती सीता के रूप धारण कर ली, और वहां जो देखती है रामचंद्र भगवान जब देख ली सीता को, सती को, तो कहते हैं हे माताए वृषवाहन कहाँ गए? तो उसको मालूम होगा, अरे ये तो मालूम हो गया इनको, तो वहाँ से घूम फिर के आ गए। शंकर भगवान उसको तो क्या मालूम हुआ? नहीं, मैंने परीक्षा नहीं दिया, अब जैसे नमस्कार करते हैं, झूठ बोलते। अतः शंकर भगवान ध्यान से देखते हैं, तो ये तो सीता का रूप धारण कर लेते। सीता तो माता का रूप में हो गए, सीता तो माता का रूप हो गए, वो तो अवतारी पुरुष है। उसके रूप धारण करने के लिए तत्काल के लिए भले ही क्यों ना हो, वो तो सीता हो गई ना। तत्काल के लिए ही जो सीता रूप धारण कर ले तो वो तो सीता हो गई, सती रूप से वो सीता हो गई। तो सीता बन जाने के बाद फिर उसको अपने पास कैसे रखें? लेकिन बोले कुछ नहीं, हम लोग तो तुरंत अपना रूप दिखा देते हैं। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। देखिए गंभीरता की बात यही, शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे, लेकिन मन ही ऐसा संकल्प करते हैं उसी समय में, अब इनको हम अपने पास नहीं रखेंगे। देवता लोग बहुत सराहना करते हैं, बहुत बड़ी संकल्प ले लिए। आता उसी समय में फिर वो 10 प्रजापति के यज्ञ में ऐसे बहाना हुआ, 10 प्रजापति के यज्ञ में ध्वंस होते। और वही फिर पार्वती अवतार में आके प्रश्न करती पूर्व जन्म के बाद, तो उस समय मैंने भूल किया, लेकिन अब भी हमको वो राम के विषय में बताइए। तो राम के विषय में जब प्रश्न करती है, तो वहाँ शंकर भगवान उस राम के विषय में वर्णन करते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी वेद वेदांत की बात रख दिया शंकर भगवान, और वहाँ इतना बड़ा लंबा लिस्ट है रामचंद्र भगवान के स्वरूप के विषय में। क्या कहते हैं? जगत प्रकाशक राम
मायाधीश ज्ञान गुण धाम। देखिए सरल भाषा में समझने के लिए रामायण बीजक है हिंदी भाषा में, और इसी को हम संस्कृत में बोलेंगे तो थोड़ा लोग को कठिन होता है। बात वही है, वेद शास्त्र की बात ही रामायण में रखती है, जगह जगह रामायण में है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, क्या कहा? राम वो कौन राम है? तो ये जगत प्रकाश और प्रकाशक राम, माने जगत प्रकाश माने दृश्य, दृश्य जो प्रकाश में आता है, जैसे बॉल अभी बल रहा है, हम लोग क्या है? प्रकाश है, और वो है प्रकाशक। उसी प्रकार राम पूरे संसार का प्रकाशक है, और ये जितने भी संसार है हम सब जितने सब प्रकाश। अच्छा, और उतना दूर तो छोड़ दीजिए, हम अपने अंदर में हमारे अंदर में कौन प्रकाशक है और कौन प्रकाश है? ये आत्मा प्रकाशक है। आत्मा से और जितने भी है मन बुद्धि चित्त अहंकार जितने भी है, ये शरीर आत्मा से आगे अलग, जिसको हम जानते हैं, जो भी जानने में आता है वो सब प्रकाश हो, इसको कहते हैं प्रकाश। तो प्रकाश और प्रकाशक इसके विशद वर्णन है वहाँ। तो वहाँ पर और आगे जाके क्या कहते हैं? जी जाने जग जाई हेराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई। जी जाने जग जाई हेराई, जिसको जान लेने पर संसार नहीं रहेगा। जिसको जान लेने पर आपकी दृष्टि में संसार नहीं है। अब बताइए, कहिए, अब दिमाग में आएगा कौन ऐसा वस्तु है जो जिसको जान लेने पर आपकी दृष्टि में संसार नहीं आए? ये बहुत बड़ी गंभीर प्रश्न है। कौन सा ऐसा चीज है जिसको जान लेने पर आपकी दृष्टि में संसार नहीं रहेगा? जिही जाने जग जाई हेराई, जागे यथा सपन भ्रम जाए। जैसे आप सपना सपनाते रहते हैं और सपना तो देखते रहते और फिर जग गए, अरे ये सब बेकार है, कहते कि नहीं, ये सब बेकार है। उसी प्रकार आप अभी संसार में देख रहे हैं सब कुछ सत्य है, ये है वो है, और जब आप आंख बंद कर लेंगे तब क्या होगा ना? तो यहाँ कहते ये सारा सत्य है, ये सब कुछ सत्य है, इन परमार्थिक दृष्टि से कहते ये सब झूठा है, ये सब परमार्थिक दृष्टि से। लेकिन व्यवहार को हम असत्य कैसे बोलेंगे? जैसे सपना को तो हम जागृत में आते हैं तो कहते हैं सब बेकार है, वो तो वो चीज़ रहता नहीं। सपना में हम पैसा की गड्डी मिल जाता है, मान लीजिए, धनिक हो जाएंगे। सपना में सांपे काट लेता है तो मर जाएंगे। सपना में कोई सिर काट डाला तो मरेंगे। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दुख होई, रामायण में कहते। हाँ, सपना में सिर काट डाल के तो मरेंगे, तो झूठा ही है ना, क्योंकि जागृत में वो कामयाबी नहीं होता। लेकिन ये जागृत की चीज को हम झूठा कहते हैं, तो जागृत की चीज झूठा कह दीजिए, जगह जमीन सब छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए, घर बार छोड़ दीजिए, सब झूठा ही है। कुल परिवार छोड़ दीजिए, सब झूठा ही है। छोड़ेंगे? हाँ, सब तो झूठा ही है। बोलना अलग चीज है, लेकिन दिमाग में आना अलग चीज है। तो ये झूठा व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, इन पारमार्थिक दृष्टि से असत्य है। जैसे सपना का चीज प्रातिभाषिक चीज है, प्रतीति होता है, लेकिन व्यवहार में नहीं आता। इसीलिए हम उसको झूठा बोलते। कब? जब व्यवहार में आते हैं, जग जाते तब। और जगने के जागृत अवस्था की चीज को हम झूठा कब बोलेंगे? जब हम और इसके स्तर से और आगे बढ़ जाएंगे, तब एक बार ये व्यवहार की चीज को हम झूठा कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं कर सकते। यहाँ जागृत की चीज में, व्यवहार में हम जब तक हैं, इस स्तर में हैं, तब तक हम इसको झूठा नहीं कर सकते। जब तक इस स्तर तक कैसे हम इसको बोलेंगे? तो जागृत अवस्था का ये व्यवहार का बात है। और जागृत से आगे क्या है? तुर्य, सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत। सुसुप्ति तो बेकार है। अच्छा, टाइम ज़्यादा हो गया, अभी इस